इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं बजट 2025 के अंदर जो टैक्स स्लैब रेट के अंदर चेंजेस हुआ है उससे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंट्राडे करते हैं, एफ&ओ करते हैं, लाइव प्रैक्टिकल ना आईटीआर फाइलिंग के अंदर लाइव आपको कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं, कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितनी कैपिटल गेन के ऊपर आपको एग्जेम्पशन मिलने वाली है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट की, जिसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, कैसे आप टैक्स बचा सकते हो टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार प्लीज हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो बजट 2025 जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल होगा, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी आप स्टॉक्स बाय सेल करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे। तो देखिए, अभी गवर्नमेंट ने स्लैब रेट जो है न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर चेंज कर दी है। 4 लाख रुपए तक 0% का टैक्स है, यानी बेसिक एमिशन लिमिट अब आपकी 4 लाख रुपए सेट हो चुकी है। लेकिन इस स्लैब रेट का भाई कोई भी आपको फायदा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में स्पेशली इक्विटी डिलीवरी के अंदर नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, उसका सिंपल सा रीजन बताना चाहूंगा। इक्विटी डिलीवरी यानी किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय करते, उसको होल्ड करते, 1 साल पहले बेचते या 1 साल के बाद में बेचते, तो उनके ऊपर जो भी आपका टैक्सेस लगता है वो कैपिटल गेन या फिर स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है। तो देखो, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का एक लॉन्ग टर्म का फंडा चलता है। तो अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाय करके 1 साल के अंदर ही बेचा है, उसके ऊपर अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उसके ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपने किसी स्टॉक को बाय कर रखा था लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप होल्ड कर रहे हो, 1 साल के बाद में अगर आप बेचते हो, तो वहाँ पे जो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो भी प्रॉफिट बनेगा 1,25,000 रुपये की आपको रिबेट मिलेगी और बाकी के प्रॉफिट के ऊपर 12.5% का आपका टैक्स रेट लगने वाला है। इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लो, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो आपके मान लो जितनी भी इक्विटीज़ है वो सारी की सारी उनकी सेल वैल्यू मान लीजिए 2 लाख रुपये है। आपने उन सभी को जब बाई किया था तो 1.5 लाख के अंदर किया था, तो अल्टीमेटली आपका 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% के हिसाब से 10,000 रुपये का टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ, मान लीजिए सेल वैल्यू आपके शेयर्स की 3 लाख रुपये है, बाय वैल्यू 1 लाख रुपये, तो वैसे तो 2 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट यहाँ पे आपको 1,25,000 रुपये की रिबेट प्रोवाइड करती है और जो भी आपका प्रॉफिट निकलता है उसके ऊपर 12.5% टैक्स रेट यहाँ पे चार्ज करती है। उतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये जो टैक्सेस है 12.5% और 20%, इनका स्लैब रेट से कोई लेना देना नहीं है और आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी रिबेट वगैरह भी कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप बजट 2025 के अंदर कई जगह से सुन रहे होंगे कि 12 लाख रुपए तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला, जो कि बिल्कुल सच है, नहीं लगेगा। लेकिन इसके अंदर कैपिटल गेन को काउंट नहीं किया गया है, यानी जो चीज़ें स्पेशल टैक्स रेट के अंदर आती है उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मैं चलो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये एक हमारा इन हाउस कैलकुलेटर है जहाँ पे आप डेटा डालते हैं, आपको बता देता है न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर कितना आपका टैक्स बनेगा। तो लेट सपोज मान लो आपकी इनकम है 8 लाख रुपए, ठीक है। अब 8 लाख के ऊपर न्यू टैक्स में वैसे तो कोई टैक्स नहीं बनना चाहिए क्योंकि 12 लाख तक माफ है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है, या लेट सपोज सिंपली 50,000 रुपये का भी अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है, तो वैसे तो यहाँ पे आपकी इनकम देखोगे तो 7.5 या 8 लाख रुपए तक ही रहती है न्यू टैक्सेस में, जबकि 12 लाख तक कोई टैक्सेस नहीं है। तो आपको जो रिबेट मिलेगी ना वो केवल नॉर्मल जो आपका स्लैब था उसके ऊपर ही मिलेगी, बाकी जो बेसिकली आपका कैपिटल गेन है उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी मान लो अगर आपकी इनकम सिर्फ 8 लाख रुपए और 50,000 रुपये का अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो 20% यानी ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का टैक्स जो है आपको गवर्नमेंट को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी इनकम 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख है, उसमें हल्का सा भी अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। बस यहाँ पे फायदा आपको ये मिलने वाला है कि यहाँ पे जो स्लैब रेट्स है उसके अंदर बेसिक एमिशन लिमिट जो है अब 4 लाख रुपए की है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी कोई भी इनकम नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई बैंक का इंटरेस्ट नहीं है, डिविडेंड नहीं है, और आपकी प्योरली जो आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वहाँ से आपने प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो अगर आपकी टोटल इनकम जो है 4 लाख रुपए के नीचे होती है, जैसे मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए का और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपए का, यानी टोटल दोनों मिला के हो गया 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, पहले ना इसके ऊपर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगा करता था, जो कि अब 20% हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपकी सारी इनकम मिला करके 4 लाख रुपए के नीचे है
तो स्टिल यहाँ पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है 4 लाख को यहाँ पे क्रॉस करती है और उसके अंदर आपकी नॉर्मल इनकम भी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, तो नॉर्मल इनकम के ऊपर 12 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाकी की जो इनकम होगी उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं इक्विटी के अंदर ट्रेडर्स के लिए, तो उनके लिए भाई ये खुशखबरी ये है कि इंट्राडे की बात करो और एफ&ओ की बात करो, इंट्राडे को स्प्लेक्टिव इनकम के अंदर काउंट किया जाता है, एफ&ओ को नॉन स्प्लेक्टिव इनकम के अंदर काउंट किया जाता है। और इंट्राडे और एफ&ओ के अंदर आपका जो भी नेट प्रॉफिट होता है, सारे खर्चे, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह सब कुछ लेस करने के बाद जो भी आपके हाथ के अंदर नेट प्रॉफिट यहाँ पे बचता है, उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगती है वो एज पर द स्लैब रेट लगती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप फुल टाइम एक ट्रेडर है और लेट सपोज अगर आपका 10 लाख रुपए का भी ट्रेडिंग से यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, चाहे इंट्राडे में हुआ है, एफ&ओ के अंदर हुआ है, तो आपको अपनी जेब से भाई कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है स्पेशली ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए। बाकी गाइस मैंने बताया अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है तो वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग काउंट नहीं होगा, उस पे जो है स्पेशल टैक्स रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाली है। तो इंट्राडे और एफ&ओ और बाकी जितनी भी आपकी नॉर्मल वाली इनकम है उन सभी को मिला करके अगर 12 लाख या उससे नीचे की इनकम है, कोई आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन उसके अंदर अगर आपका कैपिटल गेन है तो आपको टैक्स थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। और इस स्लैब रेट के अंदर आपका सैलरी हो गया, बिजनेस का नेट प्रॉफिट हो गया एज ए इंडिविजुअल, बैंक का इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, डिविडेंड, एफ&ओ का प्रॉफिट, इंट्राडे प्रॉफिट, ये सब कुछ काउंट होता है। और कैपिटल गेन के अंदर स्पेशली स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर आप जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे काउंट होता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप अपने कैपिटल गेन को भी यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, लीगल तरीके से टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, कैसे ITR फाइलिंग होती है, कैसे पास्ट ईयर का टैक्स ड्यू अमाउंट यहाँ पे जो है फिलअप होता है, लॉसेस के ऊपर भी कैसे ITR फाइल होती है, कैसे आप सेट ऑफ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मास्टर क्लास के अंदर यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रखी है। एक बार प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।